Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, Namaste and welcome to this channel. My name is Unnati Pillare from 11th NEET Vinayak. जैसे कि आपको पता है आज हम पढ़ने वाले हैं सिनेप्टिक जंक्शन also known as synapse. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. A nerve impulse transmitted from one neuron to another through junction or is known as synapse, also known as synaptic junction. Guys, जैसा कि आपको पता है कि हमारे ब्रेन में बिलियन में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं. जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है और ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये आगे हमें काम आने वाला है. अब हम इसके टाइप देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, which is the most easiest one. So, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? Synapse where the gap between two neuron is less visible or absent is known as electrical synapse. मतलब कि समझ लीजिए कि ये दो अलग अलग न्यूरॉन हैं जो कि आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों के बीच की एक तो गैप जो होती है वो एक तो लेस विजिबल होगी या फिर absent होगी, जिस वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाता है, जिस वजह से इसकी जो कंडीशन ऑफ इम्पल्स होती है वो बहुत ही फास्ट होती है. लेकिन अब लाइफ इतनी इजी थोड़ी है कि जो हम इतना सा पढ़ के हमारा हो जाएगा, बिकॉज ये जो सिनेप्स होता है वो हमारे सिस्टम में बहुत रेयर होता है. बिकॉज हमारे सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है वो होता है केमिकल सिनेप्स, जो कि हम अब देखेंगे. सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात करेंगे. अब ये जो ऊपर का पार्ट है ये है एक्सॉन टर्मिनल, जिसे हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और ये जो नीचे का पार्ट है ये होता है डेंड्राइट विच इज आल्सो नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. और इसमें जो ये बीच में जो ये सी स्पेस दिख रही है जो फ्लूइड फील्ड होती है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक लेव. और इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जैसे ये राउंडेड जो सैक्स प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल. इसके अंदर ये जो ब्लू में बना हुआ होता है ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि 10,000 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सब्सटेंस पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा दो ही पाए जाते हैं, जो कि होते हैं एड्रेनालाइन एंड एसिटाइलकोलिन. अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की. जब इम्पल्स इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं तो डीपोलराइजेशन की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन होते हैं, कॉज वो 10,000 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड आउटसाइड सेल होते हैं. अब कैल्शियम आयंस इस तरीके से स्टिमुलेट होता है कि सिनेप्टिक वेसिकल और प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, जिस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. और ये जो आप नीचे देख सकते हैं ये जो ग्रीन में बना है वो होता है रिसेप्टर, जो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक के साथ बाइंड होता है. इस बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल ओपन होते हैं और जिस वजह से जो सोडियम आयंस होते हैं उनको एंट्री मिलती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में. और ऐसे ही ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में ऐसे ही ट्रांसफर होते रहता है, और जिस वजह से हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचता है और हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सो बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो.
So please subscribe, like and share this video. Thank you.